कक्षा 7 परिमेय संख्या। आज से हम शुरुआत करते हैं कक्षा 7 का इकाई 1 चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो इकाई 1 का हम आज से शुरू करते हैं। इकाई 1 परिमेय संख्या आज से शुरुआत करते हैं। तो कक्षा 7 वाले लोग अपना यहाँ से गणित का प्रारंभ किया जाता है और धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट बताते जाएंगे और इंग्लिश और हिंदी में बोलेंगे और आप लोग सुनते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। तो इकाई 1 चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो इन्हें लिख देते हैं रेशनल, RATIONAL रेशनल नंबर, NUMBERS रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या चैप्टर का परिचय हो चुका है। अब इनमें हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं कि नहीं। क्या प्राकृतिक संख्या? तो प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं और बताते हैं क्या है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है, देखिए प्राकृतिक से हम लोग क्लियर करें, ये भी कुछ लोग समझ पा रहे हैं, जिसे लोग कहते हैं भगवान का दिया हुआ किसी व्यक्ति का हड्डी हो, कोई अंग हो, यदि फ्रैक्चर हो जाता है तो जुटने के लिए तो जुट जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि प्राकृतिक जैसा हो नहीं पाएगा, प्राकृतिक जैसा हो नहीं पाएगा, जिसे हम लोग नेचुरल कहें। जैसे कोई व्यक्ति का बाल काला हो जाता है, किसी व्यक्ति का बाल सफेद हो जाता है, तो वो लोग डाई का उपयोग करते हैं। तो जो आप लोग डाई लेते हैं, जहां लेने के लिए जाते हैं और जैसे लेते हैं अपने हाथों में, उसको देखिए उस पर लिखा होगा नेचुरल नंबर, नहीं नेचुरल नंबर, नेचुरल लिखा होगा। तो नेचुरल मीन्स होता है कि प्राकृतिक जैसा आपके बाल काले हो जाएंगे, प्राकृतिक जैसा बाल काले हो जाएंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मीन्स होता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर है? ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्लियर कर लेते हैं ये नेचुरल नंबर। अब इन्हें खत्म करते हैं, आगे हम लोग जाने प्राकृतिक संख्या क्या हुआ, इनका तो परिचय हो चुका। प्राकृतिक संख्या का परिभाषा जाने, प्राकृतिक संख्या का परिभाषा हम लोग जाने। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जैसे 1 से लेकर जितनी संख्याएं अंश में आती हैं, कहाँ आती हैं? अंश में रहती हैं, उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। छोटा एग्जांपल, जिन्हें हम लोग 1 से शुरू करते हैं और 2, 3, 4 इस तरह करते करते अनंत तक, यानी हम लोग को पता नहीं है कितना संख्या लिख सकते हैं, इन लोगों को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है केवल अंश में हो, केवल अंश में हो, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे इनका एग्जांपल, और प्राकृतिक संख्या पहचानने का और एक नियम है, प्राकृतिक संख्या पहचानने का और एक नियम है, जिन्हें इनको एक बार देख लीजिए। एक किस तरह देखिए, प्राकृतिक संख्या और कैसे पहचान सकते हैं? उनमें इन प्राकृतिक संख्याओं में 1 का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा, ठीक है।
अब हम लिख दिए यहाँ पे कि एक का अंतर होगा। एक मीन्स क्या होता है जानेंगे। एक क्या होता है, जैसे दो में से एक कम कर दें, दो में से एक कम कर दें तो कितना मिला, एक मिला। अब तीन में से दो घटा दें, एक आ रहा है, चार, चार में से तीन कम कर दें, कितना आ रहा है, एक आ रहा है। यानी प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिनमें एक एक का अंतर हो, एक एक का अंतर हो, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जिनमें सीरियल नंबर से हम लोग प्राकृतिक संख्या लिखते हैं, 1 से लेकर 100 तक लिख देंगे। अब हम लोग को पता नहीं कितना लिखते, जिसका जो इच्छा हो उतना लिख लो। अब उसके बाद उन लोगों में से एक एक करके बड़े वाले में से छोटे घटा लो। जैसे दो में से एक कम कर दिए, एक मिला। तीन में से दो कम कर दिए, एक हो गया। चार में से तीन कम कर दिए, एक हुआ। पांच में से चार कम कर दो, एक। तो इस तरह से आने वाली क्रम को, इस तरह जो क्रम देता है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर है। अगला नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है। नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए, पूर्ण संख्या के बारे में जाने। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, देखिए हमारे साथ बने रहिए, इधर उधर न जाइए और इधर उधर ध्यान रखिए। बस केवल बने रहिए। सवाल जितने हैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों के पास सवाल छोड़ देंगे, जो आप लोगों के पास जब चला जाएगा वो भी आपके नजदीक से और दिमागों से इधर उधर विचलित नहीं होगा। बस बने रहिए सामने। तो अब हम करते हैं प्राकृतिक संख्या का। क्लियर हो चुका कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, हो गया। उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, प्राकृतिक के बारे में सब परिचय हो चुका है, इन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं केवल प्राकृतिक संख्याओं के आगे एक जीरो लगा दें। क्या लगा दें, जीरो लिख दें इनके आगे, और वही पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर, यानी पूरा का पूरा। होल मीन्स भी आप लोग जानते होंगे। होल मीन्स होता है जैसे, इसको हम लोग किसी फर्श हो, जैसे बरसात के दिनों में बरसात होता है और धीरे धीरे गिरने के बाद किसी जगह गड्ढा हो जाए, छेद हो जाए, उस जगह पानी जाने लगे, तो उसको हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में बोलते हैं होल हो गया, यानी पूरा का पूरा छेद हो गया ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के आगे हम जीरो लगा दें, वो हम लोगों का होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब कुछ इतना बातें हुआ, उसके बाद हम एक सवाल चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर के पास, उसके बाद 3 हम लोग बैठ होंगे। तो पहला नंबर अभ्यास 1A, अभ्यास 1A शुरू करते हैं। और आप लोग भी पढ़िए 1A में लिखा क्या है। 1A में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। अपने बुक में भी देखो, हम सवाल इधर उधर के नहीं बोलेंगे, जो होगा इसी में से बोलेंगे, और होमवर्क के रूप में अपना सवाल है और इधर उधर से सवाल ले देंगे, लेकिन जो बताएंगे इसी में से बताएंगे। तो निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। अब हम लोग जानेंगे जिनका हर एक हो वो क्या होता है, ठीक है। तो इनको हम लोग सामने रखते हैं, जिनका हर एक हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते, एक
कहते हैं सबसे पहले इनको बताएं जिनका हर एक हो, हर क्या होता है इनके बारे में हम लोग जाने। तो सबसे पहले हम लोग अंश जाने। क्या जाने? अंश। अंश किसे कहते हैं? अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। अब जिस व्यक्ति को थोड़ा सा अंश और हर कंफर्म ना हो उसके लिए एक साधारण एग्जाम्पल, जो हम लोगों की जो अंडे देने वाले हंस होते हैं, अंश नहीं हंस होते हैं, तो अंश के नियर अबाउट शब्दों से बना हंस है। तो हंस ही बताओ, धरती के अंदर रहता है कि ऊपर? धरती के अंदर रहता है कि ऊपर? ऊपर रहता है कि नीचे? इतना क्लियर कर लो। जो हंस होते हैं पृथ्वी के ऊपर होते हैं। तो जब पृथ्वी के ऊपर होते हैं तो हम भी मानते हैं कि यह पृथ्वी के नीचे हो गया पर और एक पृथ्वी से ऊपर। तो क्लियर हुआ कि हंस ऊपर होते हैं तो हम भी लिखते हैं अंश। क्या लिखिए? अंश। अब अंश हो गया जब, उसके बाद नीचे बचा क्या? इनको हम लिख दिए हर। क्या लिखे? हर। जिनको एक शॉर्टकट में इनको और एक नाम से इन्हें कहते हैं हम लोग P बाई Q के रूप में, यानी ऊपर वाले को P और नीचे वाले को Q। क्या माने? P बाई Q के रूप में हो। समझ में आ गया? तो जो P बाई Q के रूप में दिखता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश और हर। क्या बोले? अंश और हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो सवाल में दिया है कि जिनका हर एक हो, तो सवाल लिखिए। सवाल में है कि -7 लिख देते हैं सवाल। -7 का 11 का 27 हो गया। उसके बाद -45 और 71 और 71। ठीक है, ये सब इनके नीचे कुछ नहीं दिया है, नीचे कुछ नहीं दिया है, केवल अंश में है, केवल अंश में है, ऊपर वाला केवल पार्ट है। तो नीचे वालों में हम लोगों को बनाना है कि जिनका हर एक हो। तो जिनका हर एक हो यानी सबके नीचे केवल एक लिख देना है। क्या करना है? बस एक लिख देना है। तो हम -7 बटे के नीचे 1 लिख देंगे, 11 बटे के नीचे 1, तो 27 के नीचे 1। इसी तरह सबके नीचे हम 1 यदि मान लेंगे, लिख देंगे, तो हम लोगों का सवाल बन जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो हो गया कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो सबके नीचे हर एक नहीं था तो हम एक नीचे हर बना दिए। क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कर लो तब तक। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लिख रहे हैं, तब तक आप लोग लिखिए नीचे। उतार लिए सब लोग? मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सवाल, और आप लोग भी पढ़ लो पहले कि -4 बटे 5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो ये वाले सवाल में अंश दिया है, ये वाले सवाल में अंश दिया है। ठीक है, अंश का मतलब क में दिया है 8, ख में -16, ग में 20, घ में 24
और क्वेश्चन नंबर 1 में अंश उसमें दिया था, केवल अंश दिया था, हर बनाना था। क्या था? अंश में दिया था, हर बनाना था। तो इसमें दिया है, अंश दिया है, और हम लोगों को केवल चेक करना है कि -4/5 जो है वो उनमें हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करें जिसका अंश है, यानी ऊपर वाला 8 रहेगा, ऊपर वाला 8 रहेगा। अब नीचे क्या आना चाहिए, हम लोग अपने मन से वो संख्या ढूंढेंगे। क्या करेंगे? अपने मन से वो संख्या ढूंढ लेंगे, यानी निकाल लेंगे। तो देखो -4/1, देखिए ध्यान से, -4/5, ठीक है, -4/5 दिया है। इसमें हम वो कौन सी अंक है जिनसे हम गुणा कर दें, कि 8 हम लोगों को मिल जाए, 8 हम लोगों को सेम टू सेम देखने के लिए मिले। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, और वो कौन सा अंक है जिनमें हम गुणा करें कि हम लोगों को आज अंश मिले और हर में जो उससे मतलब नहीं है। तो देखिए -4/5 में हम यदि गुणा कर देते हैं 1 से, किससे करते हैं? 1 से, तो हम 1 से गुणा करते हैं तो 8 हम लोगों को नहीं मिल पाता है, 8 नहीं मिलता है। इसका मतलब कोई दूसरा अंक पाना होगा, ढूंढना होगा जो 8 आए, तो हम 1 के जगह पे -2 करने और नीचे वही अंक का भी गुणा करना होगा, वही अंक का अंश में और वही अंक का हर में भी गुणा करना होगा। तो हम इनका जब गुणा करते हैं तो देखिए कितना मिलता है, माइनस का माइनस में कर देंगे तो धन हो जाएगा, और 4 का 2 में करते हैं तो 8 हो जाता है, 8 हो गया। अब नीचे करेंगे 5 गुना के 10, -10। तो ऊपर वाला वही रहना चाहिए, नीचे वाला जो कुछ हो इससे मतलब नहीं है। तो हम यदि आज पाने के लिए अंश में -4/5 में हम -2/-2 का अंश और हर में गुणा करते हैं तो वो वाला हम अंक पा जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर चेक करते हैं। 16 लाना है, कितना लाना है? 16। तो 16 के लिए हम लोग अपने से निकालेंगे वो कौन सा अंक होना चाहिए जिसमें 16 आ जाए, -16। तो हम -16 लिख दिए, इसलिए लिख दिए कि ये तो -16 हम लोग को पहले से कंफर्म में मिला है, बस सेट करना है कि वो कौन सा अंक है जिनको हम रखें और यहाँ पे गुणा करें कि इतना आए, इतना आ जाए। अब यहाँ पे हम 4 रख लेते हैं, 4 यदि गुणा कर देते हैं तो -4 यानी 4 चौके 16, -16 सही है, -16 सही है। तो जब -16 सही है तो 4 का हम नीचे भी गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। ये भी सही हो चुका है, -16 आना चाहिए खा में, हो गया। तो का नंबर सही हो गया, खा नंबर हो गया। ये भी लिखते रहिए क्या नंबर करना है। अब चेक करना है हम लोगों को ग नंबर, जिसमें गुणा करने के बाद 20 आए। अब नीचे क्या है उससे मतलब नहीं है। तो बताओ -4 में वो कौन सी अंक है जिसमें गुणा करने की वो धनात्मक 20 मिल जाता है? 5 है, तो 5 का हम 4 में गुणा करेंगे तब 5 चौके 20 -20 आएगा, चाहिए हम लोग को धन 20। तो -5 से गुणा कर देते हैं, 5 चौके 20, माइनस का माइनस गुणा करने पे धन हो जाएगा, सही है। तो नीचे भी इसी का कर दो, तो ये हो जाएंगे 5 में 5 का गुण करते हैं तो 25, और नीचे हो जाएंगे -25। घ नंबर सही हो गया। घ नंबर देखो, घ नंबर में पाने के लिए दिया है कितना चाहिए? -24। नीचे वाले के लिए पाना है तो अब चेक करो इसमें कौन अंक है। 5 कर दिए तो 5 से 20 गुना 6 करते हैं तो 24 होता है, 6 से गुणा करते हैं तो 24 होता है। तो 6 माइनस होना चाहिए कि धनात्मक? सोचो, माइनस होना चाहिए कि धनात्मक? माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस कर देंगे तो माइनस और माइनस से गुणा करने के धन हो जाएंगे, तो वहां पे होना चाहिए माइनस। तो केवल हम 6 धन से गुणा कर देते हैं, अंश और
हर में। तो ये हम लोग का घ नंबर सही हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि -4/5 का गुणा वो कौन कौन अंक है जिसे हम गुणा करने के बाद ये सब हम पा जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है। तो पहले वाले में था कि हम 2 का गुणा किए, -2 का, ख के लिए कितना का गुणा किए, 4 का गुणा कर दिए धन का, और ग के लिए -5 का गुणा कर दिए ना, और छ के लिए और घ के लिए 6 का गुणा कर दिए। ये हम लोग को उत्तर मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि -5/7 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है, जिसका हर है। मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर को, जिसका हर है। अब देखो परिमेय की बात आ रहा है, परिमेय किसे कहते हैं, तो परिमेय का भी परिभाषा जान लो या नोट कर लो, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो अंश और हर में दिखे, जो अंश और हर में दिखे तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय मीन्स यानी परिमेय का अर्थ होता ही है अंश और हर में हो, अंश और हर में हो। जैसे ये अंश हो गया और नीचे वाला हर हो गया। जो अंश और हर में हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इस हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि -5/-7 देखो को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। इसमें हर दिया है नीचे वाला, इसमें नीचे वाला दिया है, और ऊपर वाला जो कुछ निकालना होगा -14 और 21 और -32। तो क्वेश्चन नंबर 2 के तरह हम लोग अपने सोच विचार के अनुसार हम लोग इन्हें बना सकते हैं कि -5/7 में कौन अंकों से गुणा करें, वो कौन अंक है जिनसे गुणा करें कि हर वाला संख्या ये आए, हर वाला संख्या ये आए। तो -5/7 में यदि हम गुणा कर देते हैं 1 का, किसका? 1 का, समझ गए? तो चेक करेंगे, यदि धन का गुणा करते हैं तो माइनस हो जाएगा, लेकिन आना चाहिए धनात्मक। तो बोलते हैं -1 का गुणा ऊपर नीचे गुणा कर दें तो देखो क्या आता है। 5 का इनमें करेंगे तो हो जाएंगे धन 5, और -7 में 1 का गुणा करते हैं तो 7 हो जाता है। इसका मतलब कि का नंबर सही हुआ। तो पहला वाला उत्तर पाने के लिए हम -1 का गुणा करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। बनाना है कि नीचे हर में 7 आना चाहिए, और -5/7 दिया है, इसी में रख के चेक भी करना है, इसी में रख के चेक भी करना है। तो का नंबर मिला। अब ख नंबर के लिए सोचो अपनी मन से कि -14 आ जाए, -14 आ जाए, वो कौन सा अंक होना चाहिए? तो यदि 2 हम रखते हैं, क्या रखते हैं? 2, तो 2 का इसमें गुणा करते हैं तो -14 दे देगा, -14 दे दिया। अब 2 का हम ऊपर गुणा करते हैं वही अंक का, तो ये हो जाएगा -10। तो ख नंबर सही हो गया। ग के लिए 21 लाना है नीचे, हर में कितना लाना है? 21। तो 21 लाने के लिए अंक ढूंढो, 2 से तो 14 मिलता है, तो 2 से आगे चाहिए हम लोग को नंबर। 3 से चेक करें, 4 से करें, 4 से करते हैं तो 28 हो जाएगा। तो 3 से कर दिया जाए 21 होगा, 3 से रखना होगा। तो देख लो ये धन आना चाहिए, तो -3 और -3, तो -3 और -3 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा? ऊपर 3 5 15, ऊपर वाले धनात्मक 15 आ जाएंगे और नीचे वाले धनात्मक 21 से तो लाना था हम लोगों को, 21 से लाना था ना। अब घ नंबर चेक करो, घ नंबर के लिए आना चाहिए कितना?
नीचे दिया है कि -35 होना चाहिए। -35 ये कंफर्म है कि इसका वो कौन अंक है, यहाँ पे रखिए और रखने के बाद इसमें गुणा कर दो कि वही नंबर आ जाए, वही नंबर आ जाए। तो कौन सा अंक है, तो अब क्लियर करो। -3 जो यहाँ पे था, इनकी जगह पे कौन अंक रखा जाए? 5 रखें, 4 रखें, 7 चौक 28 होता है। 5 रखें, 6 रखते हैं तो 7 छक 42 हो जाएगा। 5 रख देते हैं तो 5 रख के करते हैं, देखिए तो 7 5 35 -35 सही है। तो अब वही 5 का ऊपर भी गुणा करना होगा, धनात्मक 5 का। तो 5 में 5 का करते हैं तो -25 तो ऑप्शन ख नंबर भी सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखो, लिख भी लो। 4 नंबर पढ़ रहे, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को हर को धनात्मक बनाइए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को हर जो है उनको धनात्मक बनाना है। वो कौन से अंक हैं जिनको चुन लेना है, जल्दी से नोट करो, उसके बाद शुरू कर देते हैं, सवाल बन जाए। मिटाएं, ऑप्शन डाल देते हैं यहाँ पर। क नंबर में दिया है -9 बटे में -11। इनमें ख नंबर में है 11 बटे में -17। ग नंबर में है -4 बटे में -19 और ग नंबर में है 7 बटे में 13 -13 है। कितना है? -13। तो इसमें आप लोगों को बनाना है कि नीचे वाले जो हर हैं वो धनात्मक बन जाए, नीचे वाले हर जो हैं वो धनात्मक बन जाए। यही बनाना है कि नीचे वाले जो हर हैं क्या बन जाए? धनात्मक बन जाए। ठीक है, तो बनाते हैं। अपने मन से सोचना है कि वो कौन सी 4 नंबर अब -9 बटे में -11 में कि कौन अंक का गुणा किया जाए कि नीचे वाले धनात्मक हो जाए, नीचे वाले धनात्मक। तो देखो माइनस यदि 1 का हम कर लेते, ये नहीं दिया है कि 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इससे मतलब नहीं, अपने मन से धनात्मक बना देना है। तो ऊपर वाले में यदि -1 का गुणा करते हैं तो ये वाले हो जाते हैं धन हो जाएंगे 9 और एक टाइप में करते हैं तो 11 हो जाता है। इसी तरह हर नंबर भी बनाओ कि 11 बटे में -17 उसमें कौन सा अंकों का गुणा कर दिया जाए कि वो धनात्मक बन जाए। एक सवाल बनाइए। कुछ नहीं करना है, बस सोचते जाओ, फटाफट रखते जाओ, बहुत ज्यादा समय नहीं देना है ना, बस फटाफट करते जाओ, रखते जाओ। अब 11 है, 11 -11 बटे में -17, इनमें भी -1 का गुणा कर दो तो 11 हो जाएंगे, नीचे कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। ग नंबर में भी देख लो, ग नंबर में -4 बटे में है -19, -1 का गुणा कर दो, 4 बटे में हो जाएंगे धनात्मक 19 हो गएगा नंबर। घ नंबर का है कितना? 7 बटे में 13, 7 बटे में 13 -13, इसमें भी ऊपर नीचे 1 से गुणा कर दो तो कितना होता है? 7 हो जाएंगे और नीचे 13। ये सब धनात्मक बन गए। ये सोच भी आप लोग भी सकते हैं और बिना कुछ कहे फटाफट सवाल देखते हुए फटाफट बना दो।